हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक प्रश्न ये पूछा गया था कि मान लीजिए नवांश की कुंडली में कोई भी ग्रह नीच का हो जाता है, तो क्या उसको भी लगन की कुंडली के आधार से देखा जाएगा? तो इस बात को समझाने के लिए पहले तो एक चार्ट्स का यूज करूंगा, साथ ही साथ एक लॉजिक को समझिए। जब हम बात कर रहे हैं नवांश, दशमांश या इन सब की, तो हमारे पास उसके पहले एक टर्म आता है, वो होता है डिविजनल चार्ट्स। डिविजनल चार्ट्स होने के कारण यहाँ पर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो मैपिंग है, रियलिटी नहीं होती, वो उसकी एक मैपिंग है। मतलब ये है कि देखिए, कहा यह गया, अगर गुरु जैसा ग्रह लगन कुंडली में 10 नंबर की राशि में, और स्पेसिफिकली आपको बोला जाए तो 5 डिग्री और 10 डिग्री के आसपास, वहां पे जाके वो नीच राशिस्थ होते हैं एग्जैक्टली। ठीक है, इसीलिए सबसे पहली बात है कि लगन कुंडली में जो स्थिति है वो ये बता रही है कि ग्रह ओरिजिनली किस राशि में है। जब आप उसको मैप करेंगे तो नवांश के अंदर बहुत सारी चीजें देखी जा सकती, वहां पे अब यह आपका अपना विवेक होगा कि आप उसे किसके लिए देख रहे हो। अगर आप सिर्फ नवांश को मैरिज के लिए देख रहे हैं, सिर्फ मैरिज के लिए, क्योंकि वो उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। अब सवाल ये भी होता है कि मैरिज को क्यों रिप्रेजेंट करता है जबकि 7th हाउस होना चाहिए, तो रीजन ये है कि आपका जो 7th हाउस है वो 9th हाउस से 11th होता है, इसीलिए नवमांश को जो है हम लोग मैरिज के लिए देखते हैं। अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो उसको इंडिविजुअल लगन के रूप में देख सकते हैं, वहां पे उसको देख पाएंगे, और वहां पे आप ऐसा महसूस कर सकते हो कि हाँ, इस कंडीशन में ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है जैसा कि हम बता रहे हैं लगन कुंडली के प्रोस्पेक्ट से। लेकिन उसकी जो इंटेंसिटीज होंगी ना, वो थोड़ी सी बदल जाएंगी। कारण ये है कि रियलिटी में प्लैनेट जरूरी नहीं है कि अगर नवांश में नीच राशिस्थ हुआ है तो वो आपके राशि कुंडली में भी नीच है। राशि कुंडली में अगर नीच हो रहा है तो फिर उसके प्रभाव बहुत ज्यादा है। अगर नवांश में वो गया है तो वो एक तरीके से मैपिंग हुई है। इससे क्या होता है कि उस पर्टिकुलर हाउस या उस पर्टिकुलर डिविजन्स के अंदर वो ग्रह किसी रूप में किसी तरीके की कोई परेशानियां दिखा सकता है। ठीक है, आप डिटेल शेयर करेंगे तो मैं उस चार्ट के अंदर भी उसी चीज को उस तरीके से क्लैरिफाई कर दूंगा। अब हम एक कुंडली को देखते हैं। वहीदा रहमान जी की कुंडली रहेगी। यहाँ पे मैं चाहूंगा कि आप इनको एक इनिशियल ईयर्स जो है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यही हमारे को मदद करेंगे, क्योंकि अगर ग्रह नीच हैं या कुछ भी हैं तो उनका जो रिजल्ट है वो उनकी दशाओं अंतरदशाओं में ज़्यादा महसूस होगा। पूरी जिंदगी ही महसूस हो तो बाकी ग्रहों को भी अपना काम करना है, सिर्फ एक ही ग्रह में तो जिंदगी नहीं टिकनी। इसीलिए तो जब उनके ड्यूरेशंस होते हैं उस समय पर ज़्यादा प्रभाव होता है। यहाँ पे हमारे लिए जो कोर इम्पोर्टेंट बातें थी वो कुछ इस तरीके से थी कि उनका एक सपना था डॉक्टर बनने का, लेकिन फैमिली के सर्कमस्टेंसेस, इमोशनली, फाइनेंशियली और मदर्स की इलनेस, इन चीज़ों के कारण वो अपने उस गोल तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने फैमिली को हेल्प करना पड़ रहा था, और ऐसी कुछ कंडीशनों के अंदर उठकर उन्हें जब एक ऑफर मिला तो उन्होंने उसको पकड़ा। अब हमें यह समझना है कि देखिए, परिस्थिति ये हो रही है कि इंसान डॉक्टर बनना चाह रहा है, लेकिन सराउंडिंग्स जो हैं वो कुछ और बनाने के लिए उनको किसी और रूप से प्रेरित कर रही हैं। ठीक है, अब चलते हैं कुंडली के ऊपर, और यहाँ पे देखेंगे कि जब हम गुरु की ही दशा में जन्म हुआ है, ठीक है, 1938 का जन्म है, और गुरु में गुरु जो है वो ऑलमोस्ट 39 से शुरू हो गए, तो 38 और 39 में कितना फर्क है, 1 साल। यानी कि जब उनके जन्म का पहला साल शुरू हुआ तो जो परिस्थितियां थी वो शुरू हो गई थी। अब देखिए, लगन कुंडली में जो गुरु हैं वो बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में, आपके सोचने के ढंग के ऊपर पूरा प्रभाव
कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण नक्षत्र में ही लगन आ रहा है, एसेंडेंट आ रहा है, ठीक है, और 17 डिग्री पे गुरु बैठे हैं, तो उनके सोचने के ढंग के ऊपर शुक्र, गुरु, सूर्य तीनों का पूरा प्रभाव आएगा। अब मेन मुद्दा ये है कि गुरु नीच राशि में बैठे हैं, एग्जैक्टली नीच नहीं है, मैंने कहा था 5 या 10 डिग्री के आसपास का वो खेल रहता है, यहाँ पे डिग्री से तो दूर हट गए, लेकिन परिस्थितियां तो खराब हुई। तो जब गुरु की महादशा चली, गुरु उस राशि में बैठे हैं जहां पे वो नीच के होते हैं। दूसरी बात है कि किस बात को लेकर परेशान होंगे, तो खर्चों को लेकर परेशान होंगे, क्योंकि जो मूल त्रिकोण है गुरु के लिए, जो उनका मेजर फैक्टर राशि है वो है 9 नंबर, तो 12वें घर, घर के अंदर के माहौल में फाइनेंशियल ट्रबल्स की बात कही गई है। अब ये खुद तो नहीं कमा रहे थे, 1-2 साल के अगर कोई होंगे तो वो तो नहीं कमा रहे, लेकिन देख तो रहे ना कि हमारे फैमिली के अंदर की क्या चुनौतियां खड़ी हैं, कैसे हमें उससे निकलना है। तो यहाँ पे ये जो परिस्थिति है, ये इस तरीके से आपको राशि कुंडली के अंदर बता रही है। राशि कुंडली या लगन कुंडली, एग्जैक्टली बोलूं लगन कुंडली, वो रियल वर्ल्ड है। रियल वर्ल्ड इन द सेंस कि मटीरियलिस्ट वे में क्या हो रहा है वो उसको समझने का तरीका। तो गुरु जो कि नीच राशिस्थ हैं, स्वामित्व रख रहे हैं 12th हाउस और 3rd हाउस का, तो 3rd हाउस की वजह से साहस और पराक्रम भी देंगे, और कहीं ना कहीं 12th हाउस की वजह से इस समय पर खर्चे और ये सारी चीज़ें भी हो रही थी, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानियों के तरफ इंसान को लेके जाना था। ये सीधे सीधे गुरु का यहाँ पे प्लेसमेंट बता रहा था। अब इसी में जब हम देखें तो दशा का इंटरनल पार्ट आएगा, वो आएगा नवांशा में। नवांशा में हमने देखा कि गुरु राशि जो है वो 3 नंबर की लेके बैठे हैं, और भाव पहला है, पहला भाव है, इसका मतलब ही है कि फिर 1, 5 और 9 ये हाउसेस जो है इसके ऊपर गुरु का इम्पैक्ट है, ठीक है। अब मदर की तबीयत खराब तो हो सकता है, थोड़ा झुकाव पूजा पाठ की तरफ हुआ हो 9th हाउस, कुछ झुकाव जो है वो 5th हाउस की तरफ भी हुआ हो, कुछ नई चीज़ों को सीखने की तरफ भी हुआ हो, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं जब हम रीड करेंगे, लगन कुंडली में बैठे हुए गुरु जो नीच राशिस्थ हैं, उन्होंने जिंदगी में शुरुआत में ही संघर्ष दिखा दिया। 16 साल की दशा है, तो मान के चलिए फर्स्ट ईयर से लेकर ऑलमोस्ट 16-17 साल की उनकी जो उम्र रही, तब तक उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मदर की हेल्थ की बात आएगी तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो 4th हाउस के लॉर्ड हैं ये अपने से पीछे हैं, रोग कारक ग्रह शनि के साथ बैठे हुए हैं, इसलिए ये चीज़ें भी नजर आ रही थी, और गुरु की ही राशि में ये योग बन रहा था, तो गुरु ये चीज़ को अपने समय में रिजल्ट कर रहे थे। गुरु की ही राशि में बुध बैठे थे, तो बुध के भी कोई प्रभाव गुरु के साथ जुड़े हुए थे। वो प्रभाव अगर हम देखें तो एक है 6th हाउस, बीमारी या संघर्ष, ठीक है, और दूसरा है किस्मत, 6th हाउस। तो बुध का जो ज़्यादा प्रोमिनेंट राशि मानते हैं वो 6th नंबर की राशि मानते हैं, 9th हाउस में 6 नंबर की जो राशि है उसका प्रभाव भी था। तो किस्मत का भी प्रभाव है, ठीक है, संघर्ष का भी प्रभाव है, सारे प्रभाव गुरु की दशा में है। और उस दशा में जो 16 साल शुरुआत के चले, उन्होंने क्या किया, एक माइंड को एक मोल्ड किया। माइंड कह रहा था मुझे डॉक्टर बनना है, हो सकता है कि अपने मदर को बीमार देख के उनके दिमाग में बार बार ऐसी चीज़ आती हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे सबको ठीक करना है, लेकिन परिस्थिति दूसरे तरफ जा रही थी, क्योंकि छोटे से उस उम्र में इंसान जो चीज़ों को देख रहा होता है उसकी तरफ उसका नेचुरल आकर्षण होता है, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखते हुए पहली चीज़ देखी हमने। नवांश के अंदर जब हम आए तो हमने बोला कि ये फर्स्ट हाउस था, सोचने के ढंग के ऊपर वो इम्पैक्ट कर रहा था। अब राशि उठाइए, राशि है 3 नंबर की, अगर लगन कुंडली के बराबर में देखें तो वो कहाँ पे काम कर रहा है, वो काम कर रहा है आपके लगन कुंडली के 6ठे भाव पे। 6ठे भाव पे काम कर रहा है, तो वो सीधे से कहाँ जा रहा है, रोग की तरफ ही जा रहा है। अब यहाँ पे खुद को रोग तो नहीं हुआ, लेकिन किसी रोगी के साथ उस समय रहना पड़ रहा है, कर्ज हो सकता है लेने पड़ रहे हो, क्योंकि ये डेब्ट्स का हाउस है। तो इस दशा के अंदर फैमिली के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस जब लिखा है, तो ये भी हो सकता है ना कि कर्ज लेके फैमिली उस समय कुछ काम कर रही हो, ये चीज़ें भी उन्हें देख के परेशान कर रही हो, ठीक है। इसको इस तरीके से आपको लेना है। इसके बाद फॉर्मेशंस जो है उसमें इस बात को ध्यान रखना है कि लगन कुंडली में बैठा हुआ ग्रह नवमांश में एक पर्टिकुलर हाउस को लेके चल रहा है,
यानी कि एक चीज होती है लगन कुंडली के भाव से नवांश कुंडली के भाव की मैपिंग, दूसरा होता है ग्रह एक राशि में बैठा है और फिर वो दूसरी राशि में गया, तो उसे हम कहते हैं राशि से राशि की मैपिंग। इवन दो कि गुरु यहाँ पे इस कुंडली में उस राशि में बैठे हैं जहाँ पे वो नीच होते हैं, लेकिन उनका जो प्रभाव है भाग्य से नवांश के द्वारा, वो एक तो 6th हाउस की तरफ जा रहा है क्योंकि 3 नंबर की जो राशि है वो लगन कुंडली के 6th हाउस में आई है। दूसरा, जब हम मैपिंग करेंगे नवांश की तो पहला भाव जो है वो 1, 5 और 9 को मैप करता है। तो गुरु जो है वो इंसान के सोचने के ढंग को क्रिएट कर रहा था। इस तरीके से आपको यहाँ देखना है, जब कभी भी कोई पर्टिकुलर प्लैनेट लगन कुंडली में कहीं पे बैठे हैं तो वो उसकी रियलिटी है, राशि के हिसाब से यहाँ पे रियलिटी है, ठीक है। नवांशा में वो किस एरिया में कैसा इम्पैक्ट करेगा ये बताता है। अगर नवांश कुंडली को मैरिज के लिए रीड करेंगे तब कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी बन जाएगी, तब आप उसको वैसा ट्रीट कर लेंगे जैसे आप लगन कुंडली को ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर कोई मुझसे बोले कि इनके नवांश कुंडली में क्या परिस्थिति है, तो इनके नवांश कुंडली के अंदर ये जो ऊपर से नीच राशिस्थ गुरु हमें लगन में दिख रहे थे वो मैरिज को उस लेवल पर डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये शनि और मंगल हैं, ये क्योंकि आके बैठे हुए हैं चौथे घर के अंदर, ये कहीं ना कहीं किसी तरह से डिस्ट्रैक्शन का काम करेंगे। तो इसी तरीके से आपको ये देखना पड़ेगा सिचुएशंस कैसी हैं और आप किस पर्टिकुलर मकसद के लिए नवांश को यूज कर रहे हैं, क्योंकि भाग्य किस्मत अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और नवांश को मैरिज के लिए भी यूज़ किया जाता है, फिर उसको अलग अलग कंडीशनों के साथ देख के यूज़ करना होता है। यहाँ पे ये नवांश है, आप यहाँ देखें कि 10वें घर में चंद्रमा बैठा है, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो प्रोफेशन को इनडायरेक्टली किसी तरीके से प्रभावित कर देगा। अब लगन कुंडली के अंदर ये चंद्रमा कहाँ के स्वामी बन रहे हैं उसको देखिए, जब नवांश के 10th हाउस में कोई प्लेनेट बना है तो वो भी आपके जो प्रोफेशन है उसको इम्पैक्ट करेगा। चंद्रमा स्वामी बने हैं 7th हाउस के, 7th हाउस मैंने आपको बताया दूसरों से जुड़ने का है, ठीक है। लोगों के साथ कनेक्ट होना हो तो हमें 7th हाउस चाहिए। तो जब हम देख रहे हैं कि चंद्रमा लगन कुंडली में यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन नवांश में किस्मत के अंदर उन्होंने अपने आप को प्लेस किया हुआ है 10th हाउस में, तो ये जो 4th हाउस है जनता से जुड़ने का, ये वाला प्रभाव कहीं ना कहीं जॉब या प्रोफेशन के अंदर देखने को मिल रहा है। जबकि राशि के आधार पे देखें तो ये जो चंद्रमा यहाँ बैठे हुए हैं ये एक घर आगे आ जाएंगे 12 नंबर की राशि में, तो ये ही जो है मन को एक पराक्रम साहस करने के लिए प्रेरित करेंगे। इस तरीके से नवांश में ग्रह की मूवमेंट को रीड किया जाता है। और इंडिविजुअली जब आपका ये क्वेश्चन था कि वो ग्रह वहाँ नीच हो रहे हैं, तो हाँ, अगर उस पर्टिकुलर लगन कुंडली में उसको आप मैरिज के तौर पे देख रहे हैं और आपने बोला कि सिंह लगन की कुंडली है और गुरु जो हैं वो नीच राशिस्थ हो रहे हैं वहाँ पर, तो उसका प्रभाव होगा। वो मैरिज लाइफ के अंदर जितने भी शत्रु हैं उनको खत्म करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कीमत क्या होगी? कीमत होगी पंचम भाव के दम पे, क्योंकि 9 नंबर की राशि पंचम भाव में आएगी। तो प्रेम, स्पेसिफिकली प्रेम बोलूंगा, वहां तो संतान भी नहीं बोलेंगे। तो वहां पे ये है कि जो एक प्रेम वाली चीज है उसका नेचर बदल जाएगा, यानी कि अब इंसान लोगों के साथ जुड़ के प्रेम नहीं करेगा, उसके मन में कहीं ना कहीं एक तरीके से अपने मैरिज को बचाने के लिए प्रेम की जगह शत्रुता की भावना लेके चलना पड़ेगा। ये चीज को यहाँ पे देखना पड़ेगा। वो छठे भाव में शत्रुओं का नाश तो कर रहा है, लेकिन फिर वो उन लोगों के साथ प्रेम के साथ नहीं रह पाएगा क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड नीच राशिस्थ हो रहा है। जब कोई ग्रह नीच राशिस्थ होगा तो उसका कुछ प्रभाव उसकी एक राशि के ऊपर भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट होगा, दूसरी राशि के ऊपर तो होगा ही होगा, लेकिन थोड़े से कम मात्रा में। इस तरीके से आप वहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर नवांश को
पर्टिकुलर किसी एक एस्पेक्ट में रीड कर रहे हैं तो उस वे में उसको कनेक्ट कर लीजिएगा। धन्यवाद।